गुड मॉर्निंग बात दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे बिंदास होंगे। पढ़ाई लिखाई भी आप लोग का अच्छा चलता होगा। तो चलिए, ज्ञान के इस सीरीज में सबसे पहले जगतल माँ भगवती मॉडर्न स्कूल की इस इंग्लिश ग्रामर के डिजिटल क्लास में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, ग्रामर के बहुत सारे टर्म आप लोगों को मैं दे दिया हूँ, बहुत सारे टॉपिक आप लोगों को दिया हूँ, लेकिन आज जो मैं टॉपिक देने जा रहा हूँ वो है पार्ट ऑफ स्पीच। इसके बाद आप लोगों को हम आर्टिकल्स के ऊपर में फोकस करेंगे। एक्चुअली हमने पार्ट ऑफ स्पीच का ऑलरेडी 8 पार्ट, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, सब कुछ मैंने आप लोगों को दे रखा है। लेकिन आर्टिकल्स के बारे में आप लोगों को हम बताएंगे, लेकिन चलते हैं थोड़ा सा पार्ट ऑफ स्पीच का भूमिका के ऊपर, क्योंकि हमने जो 8 भाग बताए वो किससे संबंधित है, वो क्या है। अगर हम उसको आपको नहीं बताएंगे तो ये एक पॉइंट छूट जाएगा, फिर आप बोलेंगे सर ये तो पॉइंट छूट ही गया था। सो चलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच की ओर, उसके बाद हम आर्टिकल्स की ओर चलेंगे। तो वेलकम इन आवर डिजिटल क्लास। दोस्तों, हम चलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के इस एपिसोड में, जिसमें आप लोगों को यह बताया जाएगा कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। दोस्तों, आप लोगों को हमने ऑलरेडी अनाउंसमेंट किया कि हमने नाउन पढ़ाया, प्रोनाउन पढ़ाया, एडजेक्टिव पढ़ाया, वर्ब पढ़ाया, एडवर्ब पढ़ाया, प्रीपोजिशन पढ़ाया, कंजक्शन पढ़ाया, इंटरजेक्शन पढ़ाया। ये सब के सब पार्ट ऑफ स्पीच है। लेकिन वास्तव में पार्ट ऑफ स्पीच क्या है ये समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम जितनी भी बातें करते हैं वो ग्रामर के इन्हीं टॉपिक के माध्यम से ही बात करते हैं। अगर इन टॉपिक को छोड़ दिया जाए तो हमसे शायद कोई बात हो ही नहीं पाएगी। जैसे अगर हम कोई बात करते हैं तो किसी का नाम लेते हैं, किसी वस्तु का नाम लेते हैं, किसी देश का नाम लेते हैं, ईच एंड एवरी नेमिंग वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज नाउन। अब नाउन की जगह पर मैंने कहा कि राम के घर गया था, वह वहां नहीं मिला। यहाँ जो वह शब्द आता है वो क्या है, दैट इज प्रोनाउन। अब वह बहुत अच्छा लड़का है, अच्छा क्या है, दैट इज एडजेक्टिव। क्लियर। अब वह खा रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, दैट इज वर्ब। अब किसी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण इनकी अगर विशेषता को प्रकट करता है, उसके क्वालिटी को प्रकट करता है, तो क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण। ऐसे ही प्रीपोजिशन, कंजक्शन, जो शब्दों के बीच में आकर उसको खूबसूरती बढ़ाता हो, सटीक उसके भाव को देख करके हम कुछ बैठाते हो, दैट इज प्रीपोजिशन। कुछ दो शब्दों को जोड़ता है, कंजक्शन। हम अपने खुशी, हृदय के खुशी, दुख, उल्लास, प्रेम, घृणा को अगर हम हृदय की भीतरी भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं, दैट इज इंटरजेक्शन। अब आप जरा सोचिए कि इन तमाम भावनाओं का, इन तमाम ग्रामर के किसी टॉपिक के बिना क्या आप किसी शब्द का रचना कर पाएंगे? क्या कभी आप कोई शब्द ऐसा होगा जो आप बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। एग्जैक्टली आप नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है, हमारे बोलने के भाग, हम जो बोल रहे हैं, हमारे बोलने में जो शब्द निहित होते हैं वो इनके बिना नहीं हो सकते। अर्थात अगर हम इनका सही ज्ञान किए हैं, सही कर रहे हैं, तो ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का टॉप नॉलेज में से एक माना जाएगा। हम अच्छा वक्ता होंगे, अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा भावना को व्यक्त कर सकते हैं, किसी के सामने अपनी इम्प्रेशन, अपना एक्सप्लेनेशन, अपना कुछ भी हम जो भी व्यक्त करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हम आप लोगों को नंबर भी पढ़ाए हैं, जेंडर भी पढ़ाए हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नंबर और जेंडर जितना इम्पोर्टेंट है उससे कम का ये पार्ट ऑफ स्पीच का 8 में से कोई एक भी कम इम्पोर्टेंट नहीं है। यही नहीं, अब हम आपको आर्टिकल्स के बारे में बताने वाले हैं। वो आर्टिकल्स ईच एंड एवरी एग्जामिनेशंस ऑफ योर लाइफ, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप अपने पूरे लाइफ में जो भी एग्जाम देंगे, कम से कम 2 नंबर का तो आर्टिकल्स और प्रीपोजिशन मिलाकर 5 नंबर तो आपका रखा ही रखा है। अगर आप उसको अपने माइंड में कॉन्सेंट्रेट करके, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके अगर आप हमारे इस
ग्रामर के क्लास को सुन लिए तो आपको ये 5 नंबर कोई काटने वाला नहीं है, क्योंकि हम जो बात करेंगे, जो बताएंगे, वो डायरेक्टली आपके सामने आमने सामने होकर बात करते हैं और बताएंगे, विधिवत तो बताएंगे कि क्या है। तो पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में आपको नॉलेज का एक हल्का सा हम ये देना चाहते थे जो दिए। अब हम आते हैं आर्टिकल्स की ओर। यदि किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो या कोई प्रश्न हो तो वो मुझसे कमेंट में कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। मेरा ईमेल आईडी भी आप लोगों के सामने प्रस्तुत है, मेरा फेसबुक आईडी भी आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। तो हम चलते हैं आर्टिकल्स की ओर। ये आर्टिकल्स है। ये आर्टिकल्स क्या है दोस्तों? कभी आप लोग देखते होंगे ए मैन, एन एग, द हिमालय रेन। ये जो हम ए मैन लिखते हैं, ए मैन, एन एग और द हिमालयन रेन, द हिमालयन रेन जो हम लिखते हैं, कहाँ से आता है? ये कहाँ से यहाँ ए आया, कहाँ से एन आया, कहाँ से दी आया? यही तो है ए, एन और दी, यही तो है आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स के भाग के बारे में बताएंगे दोस्तों। आर्टिकल्स के भाग दो होते हैं, एक होता है डेफिनिट आर्टिकल्स और दूसरा होता है इनडेफिनिट आर्टिकल्स। डेफिनिट आर्टिकल्स क्या होता है? डेफिनिट आर्टिकल्स होता है दी और इनडेफिनिट आर्टिकल्स क्या होता है? ए और एन। डेफिनिट आर्टिकल्स अर्थात निश्चित आर्टिकल्स क्या है? देखिए दोस्तों, यदि किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के पहले जो आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है, निश्चित आर्टिकल्स वही कहलाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, तारा, स्टार, उसको कैसे लिखते हैं? दी स्टार, दी मून, दी सन, दी हिमालय, दी हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर के नाम है, दी बे ऑफ बंगाल। तो ये सब क्या होते हैं? ये जो दी होता है वो क्या होता है? वही डिटरमाइनर होता है जिसका हम प्रयोग करते हैं। अब आते हैं इंग्लिश में डिफिनीशन की ओर कि व्हाट इज डेफिनिट आर्टिकल्स। इंग्लिश में डिफिनीशन उसका क्या है दोस्तों? कि डिटरमाइनर is a word that comes before a noun to show how the noun is being, such as the। एक्चुअली होता क्या है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहां पर हम दी का प्रयोग करते हैं और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहां पर हम दी का प्रयोग हम करेंगे तो गलत हो जाएंगे। आर्टिकल्स वही बात बताता है कि आर्टिकल्स का प्रयोग हम कहां कहां करेंगे, इसके प्रयोग की विधि क्या है। बहुत कम ही आप लोगों को पढ़ने को मिला होगा कि आर्टिकल्स के भेद कितने हैं, डेफिनिट इनडेफिनिट आर्टिकल्स क्या होती हैं, शायद ही कोई बताया हो। लेकिन मैं आप लोगों के विजन को क्लियर करना चाहता हूं, अंधेरे में कुछ भी नहीं रखना चाहता हूं दोस्तों। ये डेफिनिट आर्टिकल्स, और अब आते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स की ओर। लेकिन इनडेफिनिट आर्टिकल्स की ओर जाने के पहले हम आपको इसका यूज के बारे में बताएंगे कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। कुछ ऐसा नाम देंगे, कुछ ऐसा जगह का नाम देंगे, कुछ ऐसा स्थान का नाम देंगे, कुछ ऐसा पोजीशन बताएंगे जिससे आप एक्यूरेट पकड़ पाएंगे कि हाँ वास्तव में हम डेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग यहाँ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आते हैं प्रयोग करने की विधि की ओर। तो नदी, खाड़ी, पर्वत, ग्रह, नक्षत्र, समाचार पत्र, पत्रिकाओं, पुस्तकों, ऐतिहासिक स्थानों और सुपरलेटिव डिग्री के साथ साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? दी, आर्टिकल्स दी का प्रयोग हम करते हैं दोस्तों। जैसे देखिए, नदी, दी रिवर, दी गंगा रिवर, दी बे ऑफ बंगाल, दी हिमालय रेन, द अर्थ, द सन, द टेलीग्राफ, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ये समाचार पत्र है दोस्तों। कुछ पत्रिकाओं में आप दी आनंद बाजार पत्रिका, पुस्तकों में दी रामायण, दी महाभारत,
ऐतिहासिक घटनाओं में द फर्स्ट इंडिपेंडेंस फ्रीडम फाइटर, द बैटल वार, द बोस्टल वार, द बक्सर वार, ये सब ऐतिहासिक के जगह पर भी हम इसका प्रयोग करते हैं। अब सुपरलेटिव डिग्री जो आता है, वो सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री में जब हम डिग्री पढ़ाएंगे तो मालूम हो जाएगा, लेकिन हम आपको बताते हैं। जैसे द स्मॉलेस्ट गर्ल, द टॉलेस्ट बॉय, ठीक है। तो इस तरह के जो शब्द आते हैं, इन्हीं शब्दों के साथ में हम आर्टिकल्स दी का प्रयोग करते हैं। और ये आर्टिकल्स दी क्या होता है? डिफिनिट आर्टिकल्स के श्रेणी में आता है दोस्तों। अब हम आते हैं इनडिफिनिट आर्टिकल्स क्या है, उसकी हिंदी अंग्रेजी की परिभाषा और उसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर इनडिफिनिट आर्टिकल्स, अनिश्चित आर्टिकल्स क्या होते हैं दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, वहां पर क्या था? डिफिनिट आर्टिकल्स यानी निश्चित आर्टिकल्स। यहाँ पर क्या है? अनिश्चित आर्टिकल्स यानी इनडिफिनिट आर्टिकल्स। इसमें क्या होता है कि जिसका प्रयोग एक वचन के किसी भी अनिश्चित संज्ञा और संज्ञा के माने व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के पहले प्रयोग किया था, तो उसे क्या कहेंगे? इनडिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। जैसे ए और एन। अब इंग्लिश में इसका डिफिनेशन देखते हैं। डिटरमाइनर इज ए वर्ड दैट कम्स बिफोर अ सिंगुलर नाउन टू शो हाउ द नाउन इज बीइंग यूज्ड, सच एज ए एन। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ए और एन का प्रयोग बहुत जटिल नहीं है, लेकिन थोड़ी सी समझ के फेर के कारण वो पूरा का पूरा क्या होता है? धाराशायी हो जाता है। आप लोग से मिस्टेक होता है, ये अक्सर मिस्टेक होता है। हम आते हैं क्या है ए का प्रयोग हम कहाँ करते हैं दोस्तों? जिस किसी भी शब्द का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो, उसके पहले जाहिर सी बात है हम ए का प्रयोग करेंगे। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका पहला अक्षर ए, ई, आई, ओ, यू अर्थात वॉवेल से शुरू हो, लेकिन उच्चारण में क्या होता है? कॉन्सोनेंट आता है, इसलिए उसके पहले भी हम ए का प्रयोग करेंगे। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे ए कैट, ए बैट, ए राइट, ए मैट, दैट्स ऑल आर बिगिनिंग फ्रॉम द कॉन्सोनेंट। सो इट्स, यहाँ पर आर्टिकल्स का प्रयोग क्या करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। ए यूनिवर्सिटी, यूटेंसिल, वन आइडिया, वो कैसे लिखा गया है? भवेल से लिखा गया है। वन कैसे लिखा है? भवेल से। लेकिन हम जब पढ़ते हैं तो क्या आता है? व, य, र, ल, व दैट इज क्या है? व इज कॉन्सोनेंट। सो उसके पहले हम क्या करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। बहुत ऐसे लड़के मिस्टेक कर जाते हैं कि यहाँ तो वो लिखा है ए, ई, आई, ओ, यू, वो मतलब भवेल है, चलो यहाँ पर आइन लगा दो, और वहीं पर वो मार खाते हैं, क्योंकि उच्चारण के हिसाब से अगर नहीं आप यूज करेंगे तो आपका पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब हम चलते हैं कि आइन का प्रयोग कहाँ होता है। तो जितने भी वर्ड वॉवेल से शुरू होंगे उनके पहले हम आइन का प्रयोग करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, लेकिन उच्चारण में क्या होते हैं? वॉवेल हो जाते हैं। उसका पहला अक्षर क्या होता है? साइलेंट हो जाता है, यानी फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होता है, उसके बाद वॉवेल का होता है, अतः वो क्या होता है? कॉन्सोनेंट हो जाता है। वहाँ पर कॉन्सोनेंट क्या होता है? साइलेंट हो जाता है। और उस स्थिति में क्या हो जाता है कि उसके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? आइन का। अब हम एग्जाम्पल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देंगे कि आइन, आई सही है, ई बाई ई, और ई क्या है? वॉवेल है। उच्चारण से आई, आ होता है, वो भी वॉवेल है। आइन इंपॉर्ट, राइट है, फर्स्ट लेटर क्या है? वॉवेल है। आइन अम्ब्रेला, यू क्या है? वॉवेल है, स्टार्टिंग में भी, पढ़ने में भी, लिखने में भी। अब आते हैं हम कॉन्सोनेंट के स्टार्टिंग वाले वो शब्द जिसके पहले भी हम आइन का प्रयोग करते हैं। वो क्या है? वो है आइन ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट मैन हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, लेकिन वो लिखा है कैसे? HONEST, अर्थात एच क्या होता है? एच क्या होता है? ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। हम लिखने में क्या लिखेंगे? इसको एच से लिखते हैं। एच क्या है? कॉन्सोनेंट है। क्या है ये? कॉन्सोनेंट है। एच कॉन्सोनेंट है दोस्तों, लेकिन हम पढ़ते हैं कहाँ से? यहाँ से इसका उच्चारण करते हैं, यानी ऑनेस्ट। एच क्या होता है? साइलेंट हो जाता है। जब एच साइलेंट हो जाएगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? आइन ऑनेस्ट मैन लिखेंगे, और ये बाकी क्या हो जाएगा?
सही हो जाएगा। ये शब्द क्या होंगे? सही हो जाएंगे। अब ये शब्द के साथ कोई भी वाक्य होगा, हम यहाँ पर आर्टिकल से लिखे हैं, दैट इज राइट। अब आवर हम क्या करते हैं? घंटा में लिखते हैं। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, घंटा का जब हम प्रयोग करते हैं तो यहाँ भी हम वही लिखते हैं, हावर। लिखने से क्या होता है? हावर। लेकिन हम पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आवर, क्योंकि यहाँ का जो एच है ये साइलेंट हो जाएगा। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? आर्टिकल आइन का प्रयोग करेंगे। यहाँ भी क्या करेंगे? आइन का करेंगे। तो इस तरह दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, क्यों उसका प्रयोग करते हैं, क्या है वास्तव में, और इसके बाद हमने आर्टिकल्स का आज ये टॉपिक कंप्लीट किया। वीडियो कैसा लगा दोस्तों मुझे अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें दोस्तों, अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें, और एक छोटा सा घंटी का निशान है दोस्तों, उसे दबाना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मेरा टोटल अपडेट जब मैं अपलोड करूंगा तो आपके पास ऑटोमेटिकली हमारा नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। दोस्तों इस चैनल को मामूली मत समझिए, क्योंकि आने वाले वक्त में ये आपको महासागर के दर्शन कराने वाला है। महासागर की ओर आपको लेकर जाएगा, एक एक कदम कामयाबी की ओर, ये हमारा स्लोगन है। तो दोस्तों आइए हम सब मिलकर जमकर पढ़ें और अपने देश का नाम रोशन करें। जय हिंद, वंदे मातरम।